हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने HCl तक की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, HCl HBr HI की। लास्ट आता हमारा HF, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने HCl HBr HI को प्रिपेयर किया था बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली हाइड्रोजन विद हेलोजन, जैसे H2 plus Cl2 gives HCl, H2 plus Br2 in presence of catalyst gives HBr, H2 plus I2 in presence of catalyst plus heat क्या देता था HI। इनसे डायरेक्ट प्रिपरेशन पॉसिबल थी, लेकिन इस केस में H2 plus F2 HF, इसको हम लोग दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HF। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, तुम्हें बताया था रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा HF HCl HBr HI, क्या बताया, रिएक्शन डार्क में भी हो जाती है। तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वॉलेंट रिएक्शन होती है, और वॉलेंट रिएक्शन की वजह से एक्सप्लोजन कॉज हो जाता है, ठीक है। बिकॉज क्या बोल सकते हैं, वॉलेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। आया समझ में? तो तुम्हें क्या बोलोगे कि HCl HBr HI के लिए तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन HF के लिए ये मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इससे तुम्हारा बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, जिससे तुम्हारा एक्सप्लोजन कॉज हो सकता है, ठीक है। तो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन KHF2। KHF2 देखो क्या तुम्हें बताया था बॉन्डिंग में, KHF2 इज K प्लस और HF2 माइनस। HF2 माइनस को तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था F, ये इसमें क्या बताया था, ये एक बॉन्ड कोवेलेंट होता है, एक बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद है। HF2 माइनस में बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग ऑल तुम्हारा HF2 माइनस में आता है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है लगभग कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर आने लगती है, ठीक है। लगभग कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ी कम है। इसीलिए जब इसको हीट करोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, क्या बना देगा KF, और साथ में क्या बना देगा HF। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल में प्रिपरेशन, CaF2 plus H2SO4 बनाओ भाई, Ca2 plus F minus H plus SO4 2 minus, Ca2 plus इसके साथ गया CSO4, H इसके साथ गया, क्या बनाया HF, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, एक्वस HF इज करोसिव टू ग्लास। मतलब क्या होता है कि ग्लास के अंदर सिलिका और सिलिकेट्स प्रेजेंट होते हैं, HF इनके साथ रिएक्ट करके, जैसे SiO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SiF4 plus H2, Na2SiO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Na2SiF6 plus H2, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचिंग ऑफ ग्लास। ये ग्लास को करोड करने लगता है, डिसॉल्व करने लगता है। ग्लास में अगर मैंने HF डाल दिया तो ग्लास को करोड करने लगेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचिंग ऑफ ग्लास। तो तुम्हें कई बार क्वेश्चन आता है विच एसिड कॉजेज एचिंग ऑफ ग्लास, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए HF। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। क्या होता है, ग्लास के अंदर सिलिका और सिलिकेट्स की इंप्योरिटीज है, तो ये HF के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड्स बनाती हैं। हेंस इसको हम लोग ग्लास के कंटेनर्स में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इट कांट बी स्टोर इन ग्लास कंटेनर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्टोर करने के लिए या तो कॉपर के कंटेनर में, या एक मोलर अलॉय होता है, ये अलॉय होता है अलॉय ऑफ निकल प्लस कॉपर प्लस और भी मेटल्स होते हैं। तुम्हें ये सब चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोनर ये ध्यान नहीं रखना है तुम्हें, बस ये ध्यान रखना है कि एचिंग ऑफ ग्लास टर्म, इसमें मेन पॉइंट बस इंपॉर्टेंट ये वाला है कि तुमसे पूछा क्या जाएगा, विच कॉजेस एचिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तब भी ध्यान रखो कि तुम्हारा HF को हम लोग ग्लास के कंटेनर्स में स्टोर नहीं करेंगे, या तो कॉपर में, या फिर एक अलॉय होता है मोलर, निकल प्लस कॉपर मेन मेटल्स, प्लस इसमें थोड़ा बहुत मैग्नीज आयरन ये सब भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, और एक लिख लेना हाईली करोसिव, ये बहुत ही ज्यादा करोसिव होता है, ठीक है। हैज कंपेरेटिवली हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सपेक्टेड। तुम्हें क्या बताया था कि HF HCl HBr HI का ऑर्डर में सबसे ऊपर HF आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ड्यू टू H बॉन्डिंग। क्या आता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? एसिडिक नेचर। अब ध्यान दो, तुम्हें एक चीज बताया था,
कि HF एक ऐसा सब्सटेंस है जो तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में H बॉन्ड्स शो करता है. इट इज वन ऑफ द सब्सटेंस विच शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑल फेजेस. H2O के बारे में बताया था कि सॉलिड में शो करेगा, लिक्विड में शो करेगा, लेकिन गैस में शो नहीं करेगा. सिमिलरली अमोनिया सॉलिड में शो करता है, लिक्विड में शो करता है, लेकिन गैस में शो नहीं करता है. HF तीनों में शो करता है. ठीक है, तो एसिडिक नेचर इसका क्या होता है कि जनरली देखो HF क्या है, मोनोटॉमिक या मोनोप्रोटिक. लेकिन होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो HF मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं. तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ H2F2. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it two molecules attach with each other and it exists as a dimer H2F2. hence ये दो टाइप ऑफ सॉल्ट्स बनाता है. एक तो H प्लस, एक H प्लस दिया HF2 माइनस, और फिर दूसरा H प्लस दिया F माइनस. ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है. इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स. क्यों है, वैसे देखो एक ही H जुड़ा है HF में, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो HF आपस में मिलकर डाइमर बना दिया, और डाइमर बनाने की वजह से H2F2 में एग्जिस्ट किया, जिसकी वजह से एक तो ये HF2 माइनस वाले सॉल्ट्स बनाएगा और एक F माइनस वाले. जैसे अगर हमसे बोला जाए NaOH प्लस HF, तो जनरली एक क्या बनाएगा, NaHF2 प्लस H2O, और एक क्या बना सकता है, NaF प्लस H2. ठीक है, इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं CCl4 प्लस HF, CFCl3 प्लस HCl, या फिर ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट इसमें यूज आता है कि इट इज यूज्ड, HF इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन्स. ये तुम्हारे क्या है, फ्रियोन्स. ठीक है, तुम्हारा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. एक Cl को F रिप्लेस करता जा रहा है. देखो पहले एक Cl को किया, फिर दूसरे Cl को किया, फिर तीसरे को किया करेगा, एंड सो ऑन. तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज फ्रियोन्स. ठीक है, फ्रियोन्स, FREONS. इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन्स. क्लियर है, आया समझ में? नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे ऑक्सो एसिड्स. इनके ऑक्सो एसिड्स चार सीरीज में, एक प्लस, ये तुम्हारा +1 +3 +5 +7, चार सीरीज होती है. देखो हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, या फिर मैं बोलूं हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक. ठीक है, इनके नाम. ठीक है, ये ध्यान होने चाहिए तुम्हें. ठीक है, जैसे HOCl को क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड. HClO2 क्या बोलेंगे, क्लोरस एसिड. HClO3 को क्लोरिक एसिड. HClO4 को परक्लोरिक एसिड. ठीक है, एक चीज बस में है, देखो ये सब में +1 आएगी, इसमें +1, इसमें +1. इनफैक्ट HOI भी कभी कभार एग्जिस्ट करता है +1, लेकिन यहां क्या आएगी, -1. ये ध्यान रखना है, HOF में +1 नहीं, क्या आएगी, -1. क्यों ऐसा आएगा, बिकॉज F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. F तुम्हारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, तो ध्यान रखो कि तुम्हारा HOX सीरीज में, HOX सीरीज में बाकी सब में +1, लेकिन F में क्या आएगी, -1. ठीक है, बाकी इसका और भी कोई एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा. Cl के चारों एग्जिस्ट करते हैं, Br और I के HBrO2 और HiO2 एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज इट इज अनस्टेबल. तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है हायर और लोअर में. तुम्हें बताया था HBrO2 किस में जाएगा, HBrO3, एक हायर वाला, एक लोअर वाला. ठीक है, आया समझ में? ये दोनों तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दे आर अनस्टेबल. ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रिपरेशन. सबसे पहले HOX सीरीज. तो HOF की प्रिपरेशन कैसे होती है, देखो F2 + H2 एट -40 डिग्री सेल्सियस. क्यों ऐसा, देखो तुम्हें एक रिएक्शन बताई थी कि F2 + H2 अगर तुम करोगे तो तुरंत ये क्या करता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. खुद क्या बनाएगा, HF वाटर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज O2 में. ये नॉर्मल टेम्परेचर पे. आया समझ में? इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेस H2O2. इसीलिए अगर मुझे HOF ऑब्टेन करना है तो मुझे टेम्परेचर बहुत
कम रखना पड़ेगा। आया समझ में? इसीलिए F2 प्लस H2O से अगर तुम HOF प्लस HF प्रोडक्ट चाह रहे हो तो टेम्परेचर इज वेरी लो। अगर तुमने टेम्परेचर हाई रखा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुरंत ये किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर को O2 में। क्लियर है? नेक्स्ट तुम्हारा HOCl, HGO प्लस H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, HGO डॉट HgCl2 डॉट प्लस HOCl। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। एक और आता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ, ठीक है, अभी इसको देख लो, इसको आगे चलकर हम पढ़ेंगे। CaOCl2, ठीक है, प्लस H2CO3, इस रिएक्शन को बनाना सीखेंगे, CaCl2 प्लस CaCO3 प्लस HOCl। अभी के लिए इन दोनों रिएक्शन को ध्यान रखो, ठीक है, आया समझ में? ध्यान रखो, इट इज स्टेबल ओनली इन सोल्यूशन। क्लियर है? ये तुम्हारा सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल है, आइसोलेटेड स्टेट में स्टेबल नहीं है। आइसोलेटेड स्टेट इज अनस्टेबल, ठीक है। इनफैक्ट एक चीज ध्यान रखो कि तुम्हारा आइसोलेटेड स्टेट में एक तो HOF स्टेबल होता है। क्लियर है? आइसोलेटेड स्टेट में एक तो HOF स्टेबल होता है, एक तुम्हारा हल्का सा क्या स्टेबल होता है, HClO4। क्लियर है? इनके अलावा रेस्ट ऑल आर स्टेबल ओनली इन सॉल्यूशंस। बाकी सारे के सारे किसमें स्टेबल हैं, सॉल्यूशंस में। तुम्हारा आइसोलेटेड स्टेट में स्टेबल कौन, एक तो HAF, एक HClO4। इनके अलावा बाकी सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कहां स्टेबल है, सॉल्यूशंस में, आइसोलेटेड स्टेट में स्टेबल नहीं। क्लियर है? ये हाइड्रोक्सी एसिड्स की बात हो रही है, तुम्हारे हेलोजन्स की। Mg प्लस HClO क्या देगा, H प्लस ClO माइनस क्या दे देगा, MgClO होल ट्वाइस प्लस H2। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी तुम्हें बताया था क्लोरीन में कि क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो HOCl की वजह से होता है। क्या होता है, ये HCl प्लस ऑक्सीजन में जाएगा और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली ये कलर्ड मैटर को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगी, कलरलेस में। फिर से पॉइंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ HOCl इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड मैटर, और ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड मैटर की वजह से तो क्या होगा, परमानेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो, देखो पॉइंट्स में यहां लिख देना, ये बार बार पॉइंट्स वही आ रहे हैं। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड मैटर। सेकेंड पॉइंट, परमानेंट। थर्ड पॉइंट ध्यान दो, तुम्हें एक चीज बताई थी H2O2 में कि H2O2 में जब तुम लिटमस पेपर डालते हो तो क्या होता है, पहले ब्लू टू रेड जाता है, फिर क्या चला जाता है, व्हाइट। क्यों? क्योंकि वो ब्लीच कर देता था। तो ये भी ब्लीच कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, इट विल टर्न लिटमस पेपर व्हाइट। तो जो जो एसिड तुम्हारे ब्लीच कर देना, जैसे क्लोरीन के एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो क्लोरीन के एक्वस सोल्यूशन में भी तुम लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तुमने HOCl के एक्वस सोल्यूशन में डाला, लिटमस पेपर विल टर्न व्हाइट, और ब्लू टू रेड नहीं जाएगा क्योंकि ये इसको क्या कर देंगे, ब्लीच कर देंगे। ये कॉमन पॉइंट सारे वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, HClO2 BOH होल ट्वाइस प्लस H2O2 प्लस ClO2 क्या बनाएगा, एक तो BaClO2 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस O2। H2O2 किसमें टूट जाएगा, H2O प्लस O2 में। फिर ये BaClO होल ट्वाइस को हम लोग किससे ट्रीट करेंगे, प्लस H2SO4 से। BaClO2 होल ट्वाइस H2SO4 से, तो BaSO4, ये देखो Ba2 प्लस ClO2 माइनस H प्लस SO4 2 माइनस, तो BaSO4 प्लस HClO2। ठीक है, आया समझ में? HClO डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या बताया था, एक कम वाला और एक ज्यादा वाला। क्लियर है कि नहीं? ले तुम्हारा क्या बनेगा, एक कम वाला, ये +3 का है तो +3 से एक +1 वाला बनेगा, एक +5 वाला बनेगा। एक चीज है पॉइंट, फ्रेश सोल्यूशन इज कलरलेस। इसका फ्रेश सोल्यूशन कलरलेस होता है लेकिन टर्न्स येलो ऑन स्टैंडिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो HClO2 तुम्हारा टूट के क्या दे देता है, ClO2 प्लस HCl प्लस H2 अलग से निकलेगा, लेकिन टूट के क्या देगा, ClO2। तो ये तुम्हारा क्या होता है, येलो कलर। ये कलरलेस है, दिस इज कलरलेस, लेकिन कुछ देर रखने के बाद ये येलो होने लगता है क्योंकि इट्स ब्रेक्स डाउन टू गिव ClO2। ठीक है, जैसे तुम्हारा HNO3 में बताया था, HNO3 में
कलरलेस सोल्यूशन है, लेकिन स्टैंडिंग ऑन स्टैंडिंग इट टर्न्स येलो, क्योंकि वो टूट के क्या दे रहा था, NO2, वो टूट के क्या दे रहा था, NO2, हेंस इट टर्न्स येलो। सिमिलरली इसका कलरलेस सोल्यूशन है, लेकिन अगर तुम रखे रहोगे उसको तो ये ब्रेक कर जाएगा किसमें, ClO2 में, हेंस इट टर्न्स येलो। ठीक है। HClO3 BH होल ट्वाइस प्लस Cl2 कंसंट्रेटेड। बताओ भाई NaOH के साथ जैसे बनाते थे, क्या बना, NaCl प्लस NaClO3, तो BH होल ट्वाइस भी बेस है, क्या बनाएगा, BaCl2 प्लस BaClO3 होल ट्वाइस कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट में BaOCl प्लस H2O। अब इसको ये जो बना, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो Ba2 प्लस ClO3 माइनस H प्लस SO4 2 माइनस, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस HClO3। और लास्ट में आता है HClO4, BaClO4 होल ट्वाइस प्लस H2SO4 gives BaSO4 plus HClO4. This reaction is used for preparation of aqueous HClO4, मतलब पानी के अंदर। और BaClO4 होल ट्वाइस के तरह अगर तुम KClO4 यूज करोगे तो ये कहां यूज होता है, एनहाइड्रस। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। ये एनहाइड्रस HClO4 के लिए तुम KClO4 यूज करोगे और एक्वस HClO4 के लिए तुम क्या यूज करोगे, BaClO4। ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान दो, इसकी रिएक्शन से एक बार पढ़ लेना, लेकिन इनसे आने के चांसेस बहुत कम है। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आता है वो तुम्हें टाइप ऑफ रिएक्शंस में करा रखा है कि इनके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, इनके हीटिंग इफेक्ट्स, वो तुम्हें करा रखे हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स उसी से आता है, लेकिन तब भी एक बार याद कर लेना, जो चीज मेन आती है वो आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपैरिजन। जो 95% चांसेस जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन प्रॉपर्टीज कंपैरिजन में आते हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराएगा, HXO, HXO2, HXO3, HXO4। बताओ भाई कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7, क्या बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज। नेक्स्ट HClO, HBRO, HIO। बताओ भाई तुमसे क्या बोला था, ऑक्सी एसिड्स है, ऑक्सी एसिड्स नीचे जाने पे क्या होगा, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। समझ में आया। HClO2, HBRO2, HiO2, फिर से ऑक्सी एसिड नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी, या पहले ये थर्मल स्टेबिलिटी देख लो, फिर इसके बाद हम लोग इसका वो देखेंगे। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ध्यान दो। अगर तुमसे बोला जाए HOX का, जैसे मैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो ये आएगा ऐसा, ये ऐसे, ये ClO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ भाई, 1, इसमें 3/2 मतलब 1.5, इसमें 5/1, 2, 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। मतलब ये क्या आएगा, लगभग 1.66 लगभग। और ये बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 7/4, मतलब ये आया 1.3 बचा तो लगभग 7.5 लगभग। लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी तो तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी। समझ में आया। लेफ्ट टू राइट जाने पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा तो तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। समझ में आया। ठीक है, आया समझ। तो मैं क्या बोलूं, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसके लिए HClO, HBRO, HIO में बताओ भाई, फिर से बॉन्ड स्ट्रेंथ से कंपेयर करो, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम 1-1-1 आएगा। देखो ClOH, BrOH, IOH, सबका 1-1-1 आया। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये। और तुम्हें क्या बताया था, साइज बढ़ने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा तो तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या आएगा। क्लियर है।
अब आता है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ध्यान दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? देखो, अगर तुम्हारा कोई भी ऑक्सी एसिड है, ये टूट के जब ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा जाके। तो जितनी जल्दी ये टूट जा रहा है उतना जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा। और जल्दी कब टूट जाएगा? जब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या पढ़ा? ये। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये है, सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या पढ़ा? अगर मैं बोलूं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? ये। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या आ जाएगा? इससे रिवर्स। ठीक है, फिर से ध्यान दो क्या बोला। कोई भी ऑक्सी एसिड है, ये क्या रिड्यूस हो जाएगा खुद HX में गया और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज किया। नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। जितनी जल्दी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ उतना जल्दी ऑक्सीडाइज। जल्दी नेसेंट ऑक्सीजन कब रिलीज करेगा? ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो तुम्हारा क्या ऑर्डर आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैक्सिमम टाइम्स तुम्हारे क्वेश्चन इनसे आते हैं। ठीक है, तो इनको एक बार ध्यान से पढ़ो। केमिकल रिएक्शन से कभी कभार आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस तुम्हारा यहां से आएगा। और केमिकल रिएक्शन से अगर आएगा ऑक्सी एसिड से, तो वो तुम्हारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उनकी हीटिंग इफेक्ट्स तुम्हें ध्यान रखना बस। क्लियर है? थैंक यू।